राम का भक्त होना माने मर्यादित होना, राम जी का भक्त होना माने व्यवस्थित होना। कितने लोग हैं यहाँ जो श्री राम जी को मानते हैं, वो हाथ खड़ा करिए। जो राम जी को मानते हैं, सब लोग श्री राम जी को मानते हैं, सभी मानते हैं, अच्छी बात। लेकिन अब वो लोग हाथ खड़ा करिए जो राम जी की मानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो राम जी की मानते हैं? क्योंकि राम जी को मानना और राम जी की मानना, इन दोनों बातों में अंतर है। राम जी को मानने के लिए क्या चाहिए कि राम जी के मंदिर चले जाएंगे, धूप दीप लगा देंगे, थोड़ी प्रसादी चढ़ा देंगे, थोड़ी प्रार्थनाएं कर लेंगे भगवान से, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे। राम जी को मानने के लिए इतनी सामग्री लगेगी, लेकिन राम जी की मानने के लिए पूरे जीवन का समर्पण चाहिए। पूरे जीवन की वासनाएं आपको यहाँ इधर एक तरफ रखनी पड़ेंगी। पूरे जीवन में जो जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, सब एक तरफ करने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि राम जी की मानने के लिए आपको बाबा बनना पड़ेगा, बाबा जी होना पड़ेगा, घर परिवार गृहस्थ सब छोड़ना पड़ेगा, वैसा नहीं। क्योंकि राम वो हैं जो सब में समा जाते हैं, राम वो हैं जो सबको अपने से लगते हैं। राम कहीं पर भी चले जाएं तो बड़प्पन नहीं जताते, राम उतने छोटे हो जाते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी लगता है कि ये मेरे ही है। राम वो है। राम अपने बड़प्पन को नहीं दिखाते, राम अपनी लघुता में ही प्रभुता दिखा देते हैं। राम वो है। राम जी की मानने के लिए तो राम जी के जैसा आचरण करना पड़ेगा और राम जी के चरणों पद कमलों पर चलना पड़ेगा। जानकी जी से प्रथम दर्शन में श्री राम जी ने क्या कहा? जब जानकी जी मिली, कथा तो विस्तार से है पर हम कुछ कुछ बिंदुओं को समझते हुए सूक्ष्म में चलेंगे राम कथा के। जब राम जी ने जानकी जी का दर्शन किया, माने जब विवाह उपरांत जब राम और जानकी मिले, तब उन्होंने क्या उपहार दिया होगा, जरा चिंतन करिए कि राम कौन है। जरा सोचो कि राम क्या है, ये थोड़ा चिंतन करो। कोई सामान्य पुरुष हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो और कोई सामान्य स्त्री सामने हो तो बहुत से उपहार मार्केट में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, सोने चांदी के बहुमूल्य तमाम रत्न मिलते हैं। कोई एक हार ला कर दे दे कि देखो जी मैं बहुत अच्छा उपहार लाया हूँ और ये इन्हीं में खुश हो जाएंगे। कोई थोड़े आभूषण दे दे कि देखो जी मैं बहुत कुछ लाया हूँ, ये इन्हीं में खुश हो जाएंगे। लेकिन राम जी ने जानकी जी को मिलने के बाद कोई उपहार, कोई हार, कोई ऐसा आभूषण नहीं दिया, एक वचन दिया, हे जानकी मैं आज से तुम्हारा हूँ और मन से भी किसी पराई स्त्री का चिंतन पूरे जीवन नहीं करूंगा। क्योंकि वहां तो परंपरा थी, राजे महाराजे तो कई कई विवाह कर लेते थे, इनके खुद पिताजी के 3 विवाह। लेकिन राम वो नहीं है, राम सबसे विलक्षण है। राम क्यों पूजे जाते हैं, राम क्यों राम है, राम क्यों इतने मर्यादित हैं कि उन पर वाल्मीकि काव्य लिख देते हैं और तुलसी बाबा और रामचरित लिख देते हैं। राम क्यों इतने हैं कि हर व्यक्ति उन पर लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, उनको पढ़ना सुनना चाहता है, क्योंकि राम जी का जीवन स्वयं वैसा है। मन से भी किसी पराई स्त्री का चिंतन नहीं आएगा। तुम्हारे समर्पित हूं मैं जानकी। भला किसी भी पत्नी को इससे बड़ा उपहार और कुछ हो सकता है? पूछना अपनी अपनी पत्नी को जाकर के। पर वो करना मुश्किल है, पर वो करना कठिन है। तो आसान क्या है? आसान है बाजार से कोई भी महंगी चीज ला करके इनको बहला देना है और जीवन को आचरणवान बनाना, चरित्रवान बनाना और विश्वास दिलाना। रिश्ते में ये मुश्किल है, इसलिए मुश्किल काम कम करते हैं लोग और आसान काम ज्यादा कर देते हैं। राम वो हैं जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहे बात।
राम जी का जीवन देखिए, पत्नी के प्रति व्यवहार, माता पिता के प्रति व्यवहार, भाइयों के प्रति व्यवहार, गुरु के प्रति व्यवहार, अवधवासियों के प्रति व्यवहार। राम सबके प्रति कैसे कैसे हैं कि सबको लगता है कि राम मेरे हैं। सबको लगता है राम मेरे हैं। इसलिए ये बात निश्चित है कि राम जी ने अयोध्या पर राज्य नहीं किया, राम जी ने किसी गद्दी और कुर्सी पर राज्य नहीं किया, राम जी ने लोगों के दिलों पर राज्य किया है। इसलिए राम राज्य की कल्पना तक की जाती है। राम राज्य कैसा होगा, राम कैसे होंगे। तो राम जब स्वयं ऐसे है तो राम जी को पाने वाले को भी तो स्वयं वैसा बनना पड़ेगा ना। राम ने तजा था राज मात पितु के काज, तुम बात मात पितु धूल में मिलाते हो। राम ने किरात कौल भील को लगाया गले, तुम उन्हें नीच कहे दूर ठुकराते हो। राम ने रचाया सती सीता हित घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटवाते हो। और एक भी न गुण कर्म राम के प्रकाश, फिर तुम किस व्रते पे भक्त आज राम के कहते हो। मंदिर बनाने के लिए कोई भी हाथ चलते हैं, लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तब इसमें कोई भील कौल आदिवासी क्यों नहीं आ सकता। ये तो देखो, राम तो सबके हैं। राम जब तक थे तो राम कभी आपको लगेगा ही नहीं कि राम किसी एक के हैं। राम वनवासी के भी हैं, आदिवासी के भी हैं, गरीब के भी, अमीर के भी, छोटे के भी, बड़े के भी। राम सबके ही है। तो हमें तो रामत्व धारण करना पड़ेगा। यदि समाज को एक करना है, यदि समाज में सनातन धर्म को स्थापित करना है, तो हमको सबको मिलकर जुड़कर एक होना पड़ेगा। हमको फिर से रामत्व को धारण करना पड़ेगा। आज युग कह रहा है, आज इस स्वतंत्रता भरे युग में, आज निश्चिंत घूमने वाले लोगों जो कुछ भी करते हैं, जो कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, आज उस वातावरण में हमें राम जी जैसी मर्यादा की आवश्यकता है, जरूरी है।